भारत में अब नहीं चलेगी ओला उबर जैसी निजी कंपनियों की मनमानी, क्योंकि भारत सरकार खुद इस धंधे के अंदर उतर आई है और भारत टैक्सी नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया है। क्या क्या मनमानी करती थी, जैसे अगर आपके पास आईफोन है और एक एंड्रॉइड है, अगर आप आईफोन से राइड बुक करते हैं तो महंगी पड़ती थी आपको और एंड्रॉइड से सस्ती पड़ती थी। इसके अलावा ये जो निजी कंपनियां जो है ये आपके फोन की बैटरी तक को देख लेती थी। यदि बैटरी में 2 या 3% की बैटरी बची हुई है तो आपको महंगी राइड देती थी, क्योंकि पता है कि यूजर के पास में और कोई विकल्प नहीं, फोन बंद हो जाएगा तो राइड बुक नहीं होगी। तमाम इन चीजों के ऊपर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार भारत टैक्सी नाम से जो है खुद का ऐप लॉन्च करने का काम भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। आपको पता है कि भारत के अंदर ओला है, उबर है, रैपिडो है, इन्हीं कंपनियों के ऊपर जो है तमाम लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर यात्रा करते थे। ये लोग एक निश्चित किराया लेते थे, लेकिन उसके अंदर भी फेस्टिवल सीजन के अंदर बढ़ोतरी कर देते थे। इसके अलावा महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न होता था। अब जो है भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय खुद इस काम के अंदर उतर आया है। तमाम उन चीजों के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करने का काम करेंगे। किराए के ऊपर जो है लगाम लगने का काम भी होगा। ये देखिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने क्या कर दिया है, भारत टैक्सी के नाम से एक ऐप को जो है लॉन्च करने का काम कर दिया है। अब इससे जो है सरकार जो है अपनी सेवाएं देने का काम करेगी। अब ओला उबर की मनमानी खत्म होगी। भारत सरकार लेकर आई भारत टैक्सी, कमीशन से किराए तक जानिए जो है सब कुछ हम लोग इसके अंदर जानने का काम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। देखिएगा, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, इसके अलावा भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं। इन्होंने 27 मार्च 2025 को एक बयान दिया था कि भारत सरकार जो है वो एक कॉर्पोरेटिव सिस्टम से जो है ओला उबर का अल्टरनेटिव जो है वो लॉन्च करने का काम कर रही है। और इसके बाद जो है ये अभी जो है कल जो है इसकी घोषणा हुई है। ये आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के अंदर जो है गवर्नमेंट लॉन्च जो है कॉर्पोरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी के नाम से। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो किराया जो यानी जो प्राइवेट कंपनियां जो होती थी वो 20 से 25% तक जितना किराया आप देते थे। मान लीजिए आप दिल्ली से नोएडा चले गए तो 600 रुपए नॉर्मल, 500 से 700 रुपए यूजर से चार्ज होता था। उसका 20 से 25% हिस्सा जो था वो निजी कंपनियों के पास जाता था। लेकिन भारत सरकार का ये जो ऐप जो है सहकारिता मंत्रालय का भारत टैक्सी के नाम से, इसके अंदर जितना भी पैसा आएगा 600 रुपए अगर आपने ड्राइवर को दिए तो 600 के 600 रुपए ही ड्राइवर के पास होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आप एनडीटीवी के अंदर खबर देख सकते हैं, पुणे प्लस के अंदर इस तरह की न्यूज आप लोग जो है देख सकते हैं। अब ये जो है भारत की पहली जो है सहकारी कैब टैक्सी सर्विस की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात जो है हर राइड का 100% कमाई जो है ड्राइवर को मिलेगी। यानी बीच में जो 20 से 25% का कमीशन का जो खेला होता था वो खेला खत्म हो गया है। दिल्ली में जो है पायलट प्रोजेक्ट इसी साल नवंबर 2025 से जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। देश में पहली सहकारी टैक्सी सेवा दिसंबर के अंदर जो है पूरे देश में शुरू हो जाएगी। भारत टैक्सी जो है इसको नाम दिया गया है। शुरुआत के अंदर 650 ड्राइवरों को जो है भारत टैक्सी के साथ में जोड़ने का काम किया गया है। नवंबर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत के भारत की राजधानी दिल्ली को चुनने का काम किया गया है। इसके बाद दिसंबर से देश के बाकी राज्यों के अंदर क्या होगा, इसका विस्तार होगा। और अभी 650 ड्राइवर हैं। आने वाले समय में दिसंबर से इसके साथ में 5000 नए ड्राइवर जो है उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा निजी कंपनियां जो थी उनमें सबसे बड़ा इश्यू महिलाओं की सिक्योरिटी का होता था। आप बहुत बार अखबारों के पन्नों में देखते थे कि ड्राइवर ने बदतमीजी की, इस तरह की तमाम घटनाएं आप देखते थे। अब इसके अंदर क्या कर दिया, महिला सारथी से जुड़ेंगे, यानी महिला ड्राइवरों को भी जो है इस भारत टैक्सी के अंदर जो है शामिल करने का काम किया जाएगा। इसमें जो है सुरक्षा के लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब भारत सरकार जो है खुद इसकी मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ ना हो। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है ये। इसे भारत के सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन जो है इन दोनों ने मिलकर जो है भारत टैक्सी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ड्राइवर जो है जो पहले कमीशन बेस के ऊपर डिपेंड थे अब जो है सह मालिक होंगे। इसके लिए जो है सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ में जो है एक एमओयू भारत सरकार जो है साइन कर चुकी है। भारत का जो सहकारिता मंत्रालय है 6 जुलाई 2021 को इसका गठन हुआ था। भारत के पहले सहकारिता जो मंत्री बने थे। इसके बाद जो इसका उद्देश्य क्या है, सहकारिता आंदोलन को जो है मजबूत करना, जमीनी स्तर के ऊपर काम करना। आपने देखा होगा जितनी भी निजी कंपनियां ये थे, ओला है, उबर है, रैपिडो है, मैक्स कैब है, ये सारे के सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है सुविधाएं देने का काम करते हैं। लेकिन ये जो भारत टैक्सी जो ऐप आया है ये ग्रामीण लेवल के ऊपर जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा, ताकि नीचे के जो टियर 3 और 4 के शहर जो है उनके अंदर भी जो है इस तरह की सेवाएं देने का काम किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या भारत सरकार इसको संभालने का काम करेगी? कौन संभालेगा? ये जो है एक सदस्यता आधारित मॉडल है जिसको सहकार टैक्सी कॉर्पोरेटिव लिमिटेड चलाने का काम करेगा। जून के महीने के अंदर 300 करोड़ रुपए भारत सरकार ने इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे। 300 करोड़ की लागत से जो है ये ऐप जो है इस तरह की पूरी सेवाएं बनी है। आपको ध्यान होगा जून के अंदर आपने अखबारों के अंदर एक खबर पढ़ी थी, ओला जो एक भारतीय कंपनी है, जब उसको इस बात की भनक लगे कि भारत सरकार एक ऐसा ऐप लेके आने वाली है जिसमें 0% कमीशन है, यानी किसी भी प्रकार का कमीशन जो है वो कंपनी को नहीं देना होगा, तब ओला ने भी जून 2025 के अंदर एक घोषणा करने का काम किया था कि ओला
ओला भी 0% कमीशन के ऊपर काम करेगा। जून में ओला ने भी इसकी घोषणा करने का काम किया है। ये जो ऐप जो है ये डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसका संचालन की एक परिषद होगी और इसमें सबसे बड़ी बात, आपने भारत की एक दूध कंपनी का नाम सुना होगा, अमूल। अमूल के जो चेयरमैन जो है, जिनका नाम जैन मेहता जो है, जैन मेहता को इसका क्या बनाया गया, चेयरमैन बनाने का काम किया गया है। और साथ में जो है एनसीडीसी के प्रबंधक निदेशक जो है रोहित गुप्ता, इसको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा देश की 8 सहकारी समिति जो है उनके सदस्य भी जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। इस बोर्ड की पहली बैठक जो है वो 16 अक्टूबर 2025 को हो चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ओला, उबर या फिर जितनी भी निजी कंपनियां हैं वो और भारत टैक्सी जो नामक ऐप जो है भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय का ऐप, इन दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले देखिएगा मालिकाना हक, ओला उबर जैसी कंपनियों का मालिकाना हक जो है निजी है, कॉर्पोरेटिव वो लोग हैं, लेकिन भारत जो टैक्सी जो है वो सहकारी सोसाइटी इनको चलाएगी। इसके अलावा ड्राइवर जो होगा वो भी इसके अंदर सह मालिक होगा। 20 से 25% कमीशन ओला उबर तकरीबन इतना लेते थे, लेकिन जो है भारत टैक्सी 0% कमीशन यहां पर देना होगा। कोई कमीशन नहीं देना, बस एक सदस्यता शुल्क देना होगा। मंथली भी हो सकता है, वो 15 दिन भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, बस वो नाम मात्र का शुल्क जो है वो देना होगा। कई बार रेट को लेकर के, यानी पीक जो सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, या मैंने पहले जिक्र किया था कि बैटरी डाउन है तो वो महंगा चला जाता था, लेकिन यहां पर सरकार की एक कोशिश है कि स्थिर और पारदर्शी कीमतें, यानी एक तय कीमतें होंगे, उससे बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा उसको ज्यादा। हां, अगर मान लीजिए कोई तेल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी होती है तब आपको कीमतों में उछाल देखने को हो सकता है, लेकिन अवसरवादिता का काम यहां पर नहीं होगा। इसके अलावा कंपनी इनको इंसेंटिव देती थी, लेकिन यहां पर बोनस और लाभांश दिया जाएगा इनको। सुरक्षा के फीचर, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये ऐप में फीचर होता था। किसी महिला को कोई दिक्कत हो जाती थी तो ओला उबर के मैनेजमेंट या फिर जो टीम है उनके पास शिकायतें पहुंचती थी, लेकिन खास तौर पर ये जो भारत टैक्सी ऐप जो है इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ऐप जो है उस ऐप को पुलिस स्टेशन के साथ में जो है इंटीग्रेटेड किया गया है। यानी अगर कोई समस्या आती है तो उस ऐप के माध्यम से जो है आप कॉल करेंगे तो सीधे वो कॉल पुलिस स्टेशन के अंदर जाएगी यदि कोई ड्राइवर जो है गड़बड़ करने का काम करता है। ये जो बाजार आधारित, यानी इसका जो विस्तार जो था ओला उबर का, ये जो निजी कंपनियां जो जहां पर इनको ज्यादा फायदा होता था बड़े शहरों के अंदर, टीयर 1 और 2 के शहरों के अंदर लगभग इनकी सुविधाएं थी, लेकिन भारत टैक्सी जो है वो ग्रामीण, यानी गांव को जो माहौल जो है उसके ऊपर, ग्रामीण लेवल के ऊपर भी फोकस करने का काम करेगी। अभी जो है प्रति किलोमीटर का चार्ज कितना होगा ये तय किया जा रहा, बोर्ड की मीटिंग के अंदर इसको तय करने का काम किया जाएगा। अब भारत टैक्सी का जो है आपके मन में होगा कि इसका फायदा कैसे होगा, इसकी सर्विस कैसे ले सकते हैं। आपके फोन में जैसे एंड्रॉइड है, इसके अलावा ऐप स्टोर है, वहां से आप ओला है, उबर है, मैक्स कैब है, रैपिडो के आप तमाम ऐप डाउनलोड करते हैं। उसी तरह से नवंबर के महीने में आप भारत टैक्सी के जो ऐप जो है उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये ऐप जो है ये हिंदी में भी होगा, ये गुजराती में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा, मराठी में भी होगा। 100% इसकी कमाई जो है ड्राइवरों को मिलेगी। इसमें दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देना होगा जो बहुत ही नाम मात्र शुल्क होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि पहले चरण के अंदर इसके अंदर 2 महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, और उससे भी बड़ी बात साल 2030 के अंदर तक जो है 15,000 महिलाएं जो है इससे जुड़ने का काम करेंगी। 15,000 महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। अब ये जो सेवा जो है क्या अभी शुरू हो जाएगी? जी नहीं, लगभग साल 2030 तक पूरे पैन इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो है ये डिलीवरी शुरू हो जाएगी। जैसे 2026 तक राजकोट, मुंबई और पुणे के अंदर इसको ऐड किया जाएगा। 5,000 ड्राइवर इसके अंदर जोड़ने का काम किया जाएगा। 2027-28 के अंदर भारत के 20 शहरों में 50,000 से ज्यादा ड्राइवर होंगे, और पैन इंडिया जो है, पैन इंडिया पूरे भारत के अंदर सर्विस देने का काम किया जाएगा। 2028-30 तक जो है 1 लाख ड्राइवर इसके अंदर भर्ती करने का काम किया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भारत के अंदर जो निजी कंपनियां जो हैं वो उनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ओला वो भारत की पहली कंपनी है जो साल 2012 के अंदर जो है, ओला सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आई थी। उसके बाद मेरू कैब आई थी 2013 के अंदर, उबर 2000 अमेरिकन कंपनी 2013 के अंदर, रैपिडो 15 के अंदर, नमा यात्री जो है 2022 के अंदर जो है भारत के अंदर सर्विस देने का काम किया था। अब ये जो देसी ओला जो है, ओला हिंदुस्तान की ही एक कंपनी है भारत की, ये जो है लगभग 250 शहरों के अंदर सर्विस देने का काम करती है। लगभग 15 लाख ड्राइवर जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 32,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जो इसको मिल चुकी है। 100 करोड़ सालाना राइड। अब जो है आपके थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि ओला, इसका निर्माण जो है भारतीय कंपनी है, निजी कंपनी। इसका कैसे हुआ होगा आप सभी को पता है कि भावेश अग्रवाल इसके जो है फाउंडर हैं। 2008 के अंदर वह आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करने का काम किया था। उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था olatrip.com। उसके बाद वो बेंगलुरु से बांदीपुर के अंदर एक दिन उन्होंने एक टैक्सी बुक करने का काम कर लिया, और जो टैक्सी ड्राइवर जो था रास्ते में जाकर के उसने क्या किया, किराया ज्यादा मांगा। जब भावेश ने इसका विरोध किया, ज्यादा किराया देने से मना कर दिया, तो भावेश को बीच रास्ते में उतार दिया। तब इस भारतीय युवा के मन में एक बात उठी कि
ऐसा करोड़ों लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, तब साल 2012 के अंदर इन्होंने क्या किया था, ओला जो थी, ओला को शुरू करने का काम किया था। यही से ये आइडिया निकला था। ये देखिए, जो पहला ऑफिस आप ओला का देख रहे हैं, 10 से 12 फीट का एक कमरा था, जिसके अंदर भावेश अंकित शुरुआती दिनों के अंदर जो है इसी तरह के कमरे के अंदर काम करते थे। आप भी हजारों दोस्त ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, इसी तरह से एक 10 बाई 12 के कमरे के अंदर सारा दिन लेटे रहते होंगे। जैसे हमारे उत्तर भारत के अंदर हुक्का पीते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, इसी तरह से कमरे के अंदर होंगे। तो आप भी कुछ बड़ा कीजिए, और बड़ा करोगे तभी जो है आपका नाम भी एक दिन बड़े आदर के साथ में लेने का काम किया जाएगा। अब दोस्तों, भारत सरकार जो है सुविधा देने के मामले में निजीकरण, लंबे स्तर के ऊपर निजीकरण हो रहा है। आपने देखा होगा बीएसएनएल जो है बिल्कुल डूबता चला गया, गर्त में चला गया बीएसएनएल। उसकी जगह जो है जियो ने स्थान लेने का काम कर दिया, 50 मिलियन ग्राहक जोड़ने का काम कर दिया। लेकिन अब भारत सरकार एक तरह से यू टर्न करके जो है, जब पहले से निजी कंपनियां थी, उसके बाद जो है भारत सरकार जो है राष्ट्रीयकरण करने का काम जो है, इस तरह का रैपिडो, इस तरह का जो राइड का करने का काम किया है। क्या ये कितना सफल होगा, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जो है जरूर आप बताने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।